बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मुझसे नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस किया था। रियल वैल्यूड फंक्शन की बेसिकली हमारे पास 12 टाइप्स हैं, उनमें से 7 टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उस टाइप्स ऑफ अ फंक्शन की 8 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। 8वें नंबर पे हमारे पास फंक्शन की टाइप आती है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि इफ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन y इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए, जब आप इक्वेशंस लिखते हैं तो दो तरह की होती हैं। एक ये कि x और y अलग अलग होते हैं, एक ऐसी होती है जिसमें x और y मिक्स अप होते हैं, यानी x और y इकट्ठे होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप y को x की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y को x की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, यानी जिसमें y और x अलग अलग हैं, इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जिस तरह आपके सामने y किसका फंक्शन है? x² प्लस 2x माइनस 1, यानी y को आपने x की टर्म में डिफाइन कर लिया, मतलब y अलग है और x अलग है। सिमिलरली यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू x माइनस 1 इट्स स्क्वायर रूट, इसमें भी x और y दोनों सेपरेट हैं। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए, एक्सप्लिसिट की दो फॉर्म्स बन जाती हैं। एक ये कि जिसमें y और x अलग अलग हैं, दूसरी ये होती है कि x और y अलग तो नहीं है, सेपरेट नहीं है, बट आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ xy प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है तो आपके सामने xy आ जाएगा 1 माइनस x। यहाँ से y की कीमत क्या आ जाएगी? 1 माइनस x ओवर x। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें x अलग हो और y अलग हो, या अगर सेपरेट नहीं है तो आप उसको सेपरेट कर सकें। अब 9 टाइप की तरफ आते हैं। इसकी रेसिप्रोकल टाइप है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि अगर x और y इस तरीके से मिक्स अप हों कि आप y को इन टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट ना कर सकें, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है इक्वेशंस x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे x को या y को कॉमन लेकर या डिवाइड करके मैंने सेपरेट कर लिया, इधर माइनस किया या डिवाइड किया, यानी x और y को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि x और y को हम कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते। सिमिलरली इसको देखें, इसमें भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम x कॉमन ले लें, फैक्टराइज कर लें, कोई ऐसा कुछ काम करें जिससे x और y सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट, जिसमें x और y सेपरेट हों और y इन टर्म ऑफ x डिफाइंड हो। इम्प्लिसिट, जिसमें x और y इस तरह मिक्सअप हों कि y को इन टर्म ऑफ x आप डिफाइन ना कर सकें, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। बात करते हैं इनको सिंबॉलिकली डिनोट कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आती है बोर्ड के अंदर कि एक्सप्लिसिट फंक्शन का मैथमेटिकल नोटेशन क्या है। तो मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x से। और अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव आती है कि मैथमेटिकली आप इम्प्लिसिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका आंसर है आप इसको लिखते हैं f इंटू एक्स y इज इक्वल टू 0। चूँकि ये फंक्शन अब x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसमें x और y इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं है। इसमें क्या था? x इंडिपेंडेंट था, y उस पर डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं 9 नंबर पे पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हम
आमतौर पर y x पे डिपेंड करता है, यानी y x का फंक्शन होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए y x पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि x और y दोनों किसी थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। तीसरे पैरामीटर का नाम आप थीटा या t रख लेते हैं। मैं इसकी सादा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक इदारे के अंदर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट मुझसे कॉन्टैक्ट करता है कि हम आपके इदारे में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब देखें, एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट है, एडमिशन उसको देने वाला इदारा है। तो मैं क्या हूँ, मैं एज ए पैरामीटर उसकी बात इदारे से करवाऊँगा, कंसेशन के लिहाज से, एडमिशन के लिहाज से बात मैं करवाऊँगा। अब ना रिलेशन किन के दरमियान में है, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट, यानी स्टूडेंट्स और इदारे के दरमियान में रिलेशन है, लेकिन मैंने उनकी हेल्प की उन दोनों की आपस में बात करवाने में, तो मैं एज ए पैरामीटर काम कर रहा हूँ। यही पॉसिबल ऑप्शन होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप आगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और बाकी चीज़ें भी सीखेंगे, या पीछे आपने पढ़ा था सर्कल के इक्वेशन या इलिप्स के इक्वेशंस, उनमें आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली y को अगर हम x का फंक्शन बनाते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आता। बाज़ औक़ात हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी वेरिएबल चेंज करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि y और x दोनों एक तीसरे पैरामीटर, तीसरे वेरिएबल के फंक्शन बनते हैं। इस तरह के फंक्शंस को बोला जाता है पैरामीट्रिक फंक्शंस, और वो जो आप उसमें यूज़ करते हैं थर्ड वेरिएबल, उसे आप पैरामीटर का नाम देते हैं। तो यही कुछ मैंने कहा, सम टाइम अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल थीटा और t। बाज़ औक़ात एक कर्व को, एक ग्राफ को, एक फिगर को बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्ट y और x से काम नहीं चलता। आपको x और y दोनों को किसी तीसरे पैरामीटर पे डिपेंड करवाना पड़ता है। इस तरह का फंक्शन कहलाता है पैरामीट्रिक फंक्शन, और ये जो थर्ड नंबर है, वेरिएबल है, इसे आप पैरामीटर का नाम देते हैं। और इससे जो बनने वाली इक्वेशंस होंगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैंने लिखा x = 80² y = 80, ये जो इक्वेशंस हैं इनको पैरामीट्रिक इक्वेशन का नाम देते हैं। फंक्शन के लिहाज से पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, इक्वेशंस के लिहाज से पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। जिस तरह ये मेरे पास जो इक्वेशन है, बेसिकली ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की फिगर यूँ होती है, ये आप 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इस पैराबोला की ये 4 शक्लें होती है पैराबोला की, अपवर्ड, उसके बाद होती है डाउनवर्ड, उसके बाद होती है राइटवर्ड, उसके बाद होती है लेफ़्ट टूवर्ड्स, लेफ़्ट की तरफ। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की। तो पैरामीट्रिक भी समझ आ गया। 11 नंबर पे हमारे पास आ जाता है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x), आप क्या करते हैं, उसमें x को हटाकर x को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लगा देते हैं -x। अब x की जगह पे अगर आपने -x रिप्लेस किया और वापस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वापस वही का वही फंक्शन आ गया, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। जिस तरह आपके सामने है f(x) = x का स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -x लिख दूँ तो इधर मैं क्या लिखूँगा, -x का स्क्वायर। तो स्क्वायर लेंगे, वापस वही x², मतलब वापस वही f(x) आ गया। तो रिज़ल्ट ये निकला f(-x) वापस क्या आ गया, वही फंक्शन आ गया। इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं इवन फंक्शन। जिस तरह आपके पास cos है, आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा था, cos × -θ = cos θ। तो ये जो हमारे पास cos है, ये बेसिकली एक इवन फंक्शन होता है, क्योंकि cos -θ से वापस वही फंक्शन आ जाता है। दिस इज नोन एज इवन फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास 12 टाइप पे आ जाता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x), आप क्या करते हैं, उसमें x की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं।
तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि वापस फंक्शन आ जाता है, फंक्शन वापस आता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं आता, सिर्फ उसमें साइन का फ़र्क होता है। यानी पहले जो प्लस का हो वो क्या हो जाता है फिर माइनस का। फंक्शन वैसे आता है लेकिन साइन का फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। जिस तरह मैंने आपके सामने लिखा f ऑफ x इज़ इक्वल टू x3। अब देखिए अगर मैं इसमें x की जगह पे मनफी x लिखूं तो यह आएगा मनफी x उसकी पावर 3। अब यहाँ पे पावर चूँकि ऑड है तो आंसर वापस आएगा मनफी का x पावर 3, यानी आंसर आएगा मनफी का, आगे वही f ऑफ x आ गया। यानी वापस फंक्शन तो आया लेकिन साथ क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। दिस इज नोन एज ऑड फंक्शन। इवन जो सेम आ जाए, कोई फ़र्क ना पड़े, x की जगह पे मनफी x रिप्लेस करने से वही फंक्शन रहे, इवन है, x की जगह पे मनफी x रिप्लेस किया, आंसर तो वही आया लेकिन साथ माइनस भी आया, इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। हाँ, अगर ये वापस फंक्शन ही नहीं आता इस तरह के, फिर वो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा। फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन जो हमारे पास ऑड बन रहा है, अगर इस फंक्शन में मैं क्या कहता हूँ x3 + 1 लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें x की जगह पे मनफी x रिप्लेस करें, मनफी x उसकी पावर 3 + 1, यानी मनफी x इज़ इक्वल टू मनफी x3 + 1। अब देखिए मनफी अगर आप लोग कॉमन लेते हैं तो आएगा x3 - 1, यानी वापस ओरिजिनल फंक्शन आया ही नहीं। इस तरह का फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ही आपके पास ये ऑड होगा। इवन और ऑड ये किसी में से भी शुमार नहीं होगा। तो इवन ऑड भी क्लियर हो गए। लास्ट हमारे पास 13 नंबर पे टाइप है फंक्शन की, आखिरी टाइप्स है। याद रहे हम रियल वैल्यूड की बात कर रहे हैं, हम कम्प्लेक्स वैल्यूड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रियल की बात कर रहे हैं। तो आखिर पे आता है पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें आप डोमेन के पार्ट्स बना देते हैं, यानी डोमेन के आप डिफाइन कर लेते हैं, हिस्से बना लेते हैं। इस तरह का जो फंक्शन है उसे आप बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखी, अ फंक्शन f विच इज डिफाइंड बाय 2 रूल्स। ऐसा फंक्शन जिसको हम 2 रूल से डिफाइन करते हैं। जिस तरह मैंने कहा f ऑफ x के इक्वल होगा व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 1, और मैंने यहाँ पे कहा x - 1 होगा फंक्शन अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन आर इक्वल टू 2 हो। यानी आप इसमें क्या करते हैं, पीस वाइज के अंदर जो डोमेन है उसको आप डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं। इस तरह के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन का नाम देते हैं। देखिए अब फॉर एग्जांपल जिस इदारे में मैं टीचिंग कर रहा हूँ वो FSC तक है, यानी उसमें 12 इंटरमीडिएट तक क्लासेस हैं। अब एक स्टूडेंट आता है, टोटल डोमेन क्या हो गई 12 क्लासेस, यानी 1 से लेकर 12 तक ये उसकी टोटल डोमेन है। यानी उसमें 1 क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लास तक के सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अब एक स्टूडेंट आ जाता है कि मुझे प्राइमरी पोर्शन में एडमिशन लेना है, तो अब उसका प्राइमरी पोर्शन अलग है, मिडिल अलग है, मैट्रिक अलग है, इंटरमीडिएट पार्ट अलग है, FA वाले अलग हैं, गर्ल्स सेपरेट हैं, बॉयज़ अलग हैं। तो इसका मतलब ये हमने पार्ट्स बना लिए कि भाई अगर आपने 5th क्लास में एडमिशन लेना है तो आप प्राइमरी पोर्शन में चले जाएं, ये हमने पार्ट्स बना लिया। मिडिल लेना है तो हम कहते हैं जी आप फलां जगह पे हमारा मिडिल पोर्शन है, वहाँ चले जाएं। मैट्रिक में एडमिशन लेना है तो उस जगह पे हमारा मैट्रिक का डिपार्टमेंट है, आप वहाँ चले जाएं। हायर में एडमिशन लेना है तो आप FSC ब्लॉक के अंदर चले जाएं। यानी डोमेन जो 1 से लेकर 12 थी उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं नाउन एज पीस वाइज फंक्शंस। तो अब हमारी टाइप्स ऑफ अ फंक्शन कंप्लीट हुई। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, तो हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक की तमाम चीज़ें, थ्योरी, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज
सारी बातें आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाना भी आ जाए, पढ़ना भी आ जाए। अगर कोई सवाल, कोई टॉपिक क्लियर, डोमेन, रेंज, कोई भी चीज़ जो मैं प्रीवियस छोड़ कर जाता हूं, दरमियान में थोड़ा कुछ बताता हूं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, उस पर सेपरेट मैं लेक्चर बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।